Welcome back to class 4. I am Sanjay Sharma for the Chance EduTech and we are learn computer science and the topic's name is types of computer and video part number 2. अगर जैसे कि आप लोगों ने पार्ट 1 में जैसे देखा था कि मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि मतलब कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से इसके वर्क होते हैं, वो सारे के सारे हमने इसमें यूज़ किया हुआ था। अब जो है इस चैप्टर में और इस पॉइंट में जो है हम देखेंगे क्या चीज़ की जो उसमें से बच गया था। जैसे कि फर्स्ट वाले वीडियो पार्ट में हमने माइक्रो कंप्यूटर के बारे में समझा था, वर्क स्टेशन के बारे में देखा था। जैसे माइक्रो कंप्यूटर क्या हो गया, वो जो माइक्रो प्रोसेसर से बना होता है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर के यूज़ किए जाते हैं, उसको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाते हैं। वर्क स्टेशन जो माइक्रो कंप्यूटर के ही से वो जो एडवांस होते हैं उसको वर्क स्टेशन यूज़ करते हैं, जो ग्राफिकली और ग्राफिकली जिसको यूज़ करते हैं, जैसे म्यूज़िक कंपोजर जो यूज़ करते हैं या फिर साइंटिस्ट यूज़ करते हैं या फिर इंजीनियर यूज़ करते हैं। लेकिन अब जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक्स इसके जो पॉइंट हैं अगर देखा जाए तो इसमें फर्स्ट है वो मिनी कंप्यूटर। ठीक है, वो क्या है? मिनी कंप्यूटर। देखने के लिए आपको नाम लग रहा है कि ये मिनी कंप्यूटर है, बट इसका जो है वर्क थोड़ा सा माइक्रो कंप्यूटर से जो है वो बहुत ही फास्ट होता है। कह रहे कि इट इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर। ये क्या है? एक तरह का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है। कह रहा है कि विच एज हैव द स्टोर कैपेसिटी एंड द प्रोसेसिंग स्पीड एज ए कंपेयर टू अ वर्क स्टेशन। अगर वर्क स्टेशन से कंपेयर किया जाए तो उसके स्टोरेज की जगह पे इसकी जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, चाहे वो प्रोसेसिंग की बात की जाए। और स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? तो वर्क स्टेशन के अकॉर्डिंग। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है। कह रहे कि विच हैज़ हैड द स्टोरेज द कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड एज कंपेयर्ड टू अदर वर्क स्टेशन। अगर वर्क स्टेशन से कंपेयर करके देखा जाए तो इसकी जो स्पीड और कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। किसके अकॉर्डिंग? तो वर्क स्टेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, करके इट इज ऑल्सो द लार्ज इन साइज देन अ वर्क स्टेशन। ये वर्क स्टेशन से इसकी जो साइज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। कितने? कह रहे कि लार्जर इन साइज, यानी कि वर्क स्टेशन से इसकी साइज जो है वो बहुत ही बड़ी होती है। देख सकते हैं आप, ये सिर्फ आपको यहाँ मॉनिटर दिखाई दे रहा है, बट सिस्टम जो है वो नीचे की तरफ ये जो इमेजेस दिखाई दे रहा है ये जो यहाँ पे ये सिस्टम हो गया, ये जो सिर्फ मॉनिटर के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो साइज हो या फिर उसकी जो कैपेसिटी हो वो वर्क स्टेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इसकी कैपेसिटी और इसकी प्रोसेसिंग होती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि आईसी के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दे यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या लगे होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते हैं। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स आईसी एंड कोर मेमोरी। क्या चीज लगाते हैं? और साथ में कोर मेमोरी टू द फंक्शन। इसके जो भी फंक्शंस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि चाहे वो आईसी का यूज़ किया जाए या फिर वो कोर मेमोरी का यूज़ किया जाए। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब आईसी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरीके से उसमें लगे जाते हैं, मतलब कि कोर मेमोरी भी इसके यूज़ किए जाते हैं। कह रहे कि दे कैन सपोर्ट द हंड्रेड्स ऑफ यूजर एट द सेम टाइम। कह रहे कि एक साथ एक ही पीसी पे करीबन 100 यूजर जो है वो वर्क कर सकते हैं एक साथ ही। जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर में क्या था कि कोई भी एक ही यूजर एक समय में बैठ के वह वर्क करता है, बट इसमें क्या है कि इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज की कैपेसिटी देखी जाए, चाहे उसकी स्पीड यानी प्रोसेसिंग स्पीड देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल होती है, चाहे वो माइक्रो कंप्यूटर हो या फिर वर्क स्टेशन के अकॉर्डिंग की जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल होती है। इसलिए कह रहा है कि एंड द कोर मेमोरी यहाँ पे जैसे बताया गया उसके से कह रहा है कि दे कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ द यूजर एट द सेम टाइम। एक साथ 100 यूजर जो है इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि दे वेयर कैपेबल टू परफॉर्म वेरियस कंप्यूटिंग टास्क। एक साथ करीबन 100 यूजर एक साथ कई कामों को एक साथ इस पे कर सकते हैं, कई कामों को एक साथ कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये होता कैसे है। सिस्टम तो आपको एक ही दिखाई दे रहा है, 100 यूज़र कैसे काम करेंगे, ये भी थोड़ा सा माइंड में सोचने वाली बात है। तो इसके लिए आप ये मत सोचिए कि मतलब ये काम कैसे करते हैं। ये क्या करते हैं कि नेटवर्किंग के थ्रू इसको जोड़े जाते हैं, डिवाइस से वायर के थ्रू इसको जोड़े जाते हैं। सर्वर जो है मतलब पीसी जो है एक जगह रखा जाता है और उसी से सारे सिस्टम जो है कनेक्ट होते हैं। सिस्टम के लिए अलग से डिवाइस आते हैं जो उनसे कनेक्ट किए जाते हैं। इस तरीके से 100 यूज़र एंड 100 मोर यूज़र्स जो हैं उस पर एक ही पीसी पे वर्क कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, और ये बहुत ही स्मूथली और बहुत ही फास्टली तरीके से ये यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, क्योंकि बट ड्यू टू इंक्रीजिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर, कह रहे कि लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मिनी कंप्यूटर से भी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जैसे कि बात की जाए, मतलब ज़्यादा इसकी फेमस जो है वो पर्सनल कंप्यूटर है। क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है। इसकी डिमांड बहुत कम है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। करके मिनी कंप्यूटर्स बिकेम द लेस एंड द लेस पॉपुलर। करके देखा जाए तो मिनी कंप्यूटर का काम बहुत ही कम इसका यूज़ किए जाते हैं, बहुत ही कम। कह रहे कि पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो पर्सनल कंप्यूटर के अकॉर्डिंग देखा जाता है मिनी कंप्यूटर जो है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। दूसरी बात है कि हर कोई मान लीजिए उतना फास्ट कंप्यूटर रख के करेगा क्या, मतलब कॉस्ट उतना कौन पे करे, इसलिए पर्सनली कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी आम इंसान जो है अपने, चाहे वो शॉप में हो, मेडिसिन में हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, होटल हो, या फिर होम हो, या फिर स्कूल हो, उसमें सब में कौन सा यूज़ किए जाते हैं, तो आपको पीसी यूज़ किए जाते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। बट मिनी कंप्यूटर को यूज़ नहीं करते क्योंकि उसका एक तो कॉस्ट ज़्यादा है, उसके लिए प्रॉपर्ली उसमें लाइट चाहिए, फैसिलिटी उसमें देनी पड़ती है। तो ये सबसे बड़ी बात है इसके कि पर्सनल कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर में। ओके, तो इसलिए इसकी प्रॉपर्ली ये जो है वो ये इतना पॉपुलर नहीं है। तो पॉपुलर कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो पर्सनल कंप्यूटर, जो जनरली बहुत जन के घरों पे या फिर देखा जाए तो हर एक जगह देखने को मिल जाता है। क्या चीज़? तो माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि जिसको हम लोग पीसी कहते हैं। ओके, अब कुछ इसके पॉइंट हैं जिनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कह रहे कि द टर्म द मिनी कंप्यूटर्स द ओरिजिनल इन द 1960। कह रहे कि मिनी कंप्यूटर कब बना था, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा 1960 के आसपास। ठीक है, कह रहे कि 16 बीट द मिनी कंप्यूटर वाज अ मोर पावरफुल मशीन। अगर कहा जाए तो इसकी बीट जो है वो एक मेमोरी यूनिट होता है। ये चीज़ भी आप आगे चल के आपको इसके बारे में भी पढ़ना होगा। बीट, बाइट, निब्बल, ये इसको बीट हुआ, निब्बल हुआ, बाइट हुआ, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, जोगाबाइट, इस तरीके से इसके क्या होते हैं कि कैपेसिटी होता है, जिसको मेमोरी के यूनिट के हिसाब से हम इसको जानते हैं। ये भी आपको पढ़ना है, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए कि 16 बीट माइक्रो कंप्यूटर वाज अ मोर पावरफुल मशीन। 16 बिट के अगर माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर, तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। कह रहे कि विच could be used in the variety of the application and could support the business applications along with the scientist application। अगर उस समय की बात की जाए जब ये बनाए गए थे, तो उस समय 16 बिट की जो कंप्यूटर जो बने थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बने थे, जो उस समय जैसे कि आज के दौर पर देखा जाता है तो बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए सपोर्ट करते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाते हो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि साइंटिफिकेशंस के लिए यूज़ एप्लीकेशन जो है, जो बहुत ही जैसे ये एप्लीकेशन है उसको सपोर्ट करते हैं। किस चीज़? तो 16 बीट के। लेकिन मिनी कंप्यूटर द यूज एज द मल्टी यूजर सिस्टम। एक पॉइंट है इसमें कि मिनी कंप्यूटर क्या है, तो एक मल्टी यूजर सिस्टम है। मल्टी यूजर मतलब बहुत सारे यूजर जो है वो एक साथ काम कर सके। मल्टी यूजर का मतलब ही होता है एक साथ कई यूजर जो काम करते हैं। यूजर कौन है? जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो ये यूजर हम हुए। तो एक साथ कई यूजर जो है वो कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। मतलब एक वीडियो यूजर ये ओपन हुआ है, तो कोई ऐसा ही स्क्रीन पे, यही सिस्टम के स्क्रीन पे कोई दूसरा कुछ और यूज कर रहा है, बट ये सिस्टम मेरे पास यूज कर रहा है, मेरे पास ये मॉनिटर है, कोई अनदर मॉनिटर अपना यूज कर रहा है सॉरी। तो इस तरीके से क्या होता है, इसको मल्टी यूजर कहते हैं। ओके, उसके बाद 32 बाइट। अब देखिए 16 का डबल क्या हो गया, 32 हो गया।
तो कह रहे 32 बिट द मिनी कंप्यूटर नाउ एज द सुपर मिनी कंप्यूटर। अगर 32 बिट का जो है वो मिनी कंप्यूटर है तो उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये सुपर मिनी कंप्यूटर, मतलब बहुत ही ज्यादा ताकतवर मिनी कंप्यूटर हो गया। कह रहे कि कॉस्ट की बात की जाए तो कह रहे कि कॉस्ट ऑफ द मेन्स इज लोअर देन द मेन फ्रेम। अगर इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो ये थोड़े से ही कम किसके अकॉर्डिंग, मेन फ्रेम के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट होते हैं। कह रहे कि इट सपोर्ट 10 to 12 टर्मिनल, इसके कितने 10 से 12 टर्मिनल इसमें ये सपोर्ट करते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी बात है इसकी, ठीक है। एक चीज आप याद रखेंगे, ये सारे के सारे जो डेटा जो होते हैं वो बिट पे ही काम करते हैं। अब उसके कुछ फीचर्स हैं, उस चीज को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। फीचर्स ऑफ द मिनी कंप्यूटर, मैंने उस पॉइंट को जो है वो अलग से मैंने लगाया हुआ था ताकि आपको थोड़ा सा समझा सके। अब यहाँ पे कुछ है बुक के हिसाब से तो उसको आप समझ सकते हैं। करके दे हैव द स्टोरेज द कैपेसिटी एंड द प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी स्पीड जो है और इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है। करके दे आर मोर एक्सपेंसिव देन द वर्क स्टेशन एंड माइक्रो कंप्यूटर। करके अगर इसकी बात की जाए, इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है किसके अकॉर्डिंग, तो चाहे वो वर्क स्टेशन हो या फिर माइक्रो कंप्यूटर हो, इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट करेगा मेनी द यूजर कैन वर्क ऑन इट द सिमुलेटली। करके सिमुलेटली जैसे कि बात की जाए तो ये एक साथ कई यूजर एक साथ ही इस पर वर्क कर सकते हैं। क्या कि यूजर्स, अब इसके कुछ यूजर्स है, अब उसके यूजर्स के बारे में बात की जाए तो कह रहे हैं कि दे आर द वाइडली यूज एज द डाटा द प्रोसेसिंग द मशीन एंड इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कह रहे कि अगर इसकी बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा यूज इसकी कहाँ पर की जाती है, तो इसकी जो डाटा प्रोसेसिंग के यूज़ करना हो तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में, यानी इसकी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। जिसके इंडस्ट्रियल एरिया जैसे हो गए, जैसे बड़े बड़े कंपनियों में इसका यूज़ करते हैं। कंपनी में इसलिए इसके यूज़ इसलिए करते हैं ताकि इसको हम सर्वर के अकॉर्डिंग बना देते हैं सर्वर के लिए, और इससे क्या करते हैं सारे सिस्टम से कनेक्ट करते जाते हैं ताकि कोई भी अगर यूज़र इस पर काम करता है तो जो इसके जो उसके ऑनर होते हैं वो उसको चेक करते रहते हैं कि कौन सा यूज़र कितना काम कर रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ी बात है कि ये वाइडली यूज, सबसे ज़्यादा इसके यूज़ कहाँ पे किए जाते हैं, तो ये डाटा प्रोसेसिंग द मशीन है। ये क्या है, डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जिनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इंडस्ट्रियल्स एप्लीकेशंस में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल्स यानी कि कंपनियों में इसके यूज़ किए जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ है डिफरेंट बिटवीन, तो डिफरेंट बिटवीन में थोड़ा सा देख लेते हैं। डिफरेंट बिटवीन वर्क स्टेशन एंड द माइक्रो कंप्यूटर। वर्क स्टेशन और माइक्रो कंप्यूटर में क्या डिफरेंट है, वर्क स्टेशन एंड माइक्रो कंप्यूटर में बोल रहा हूँ मिनी कंप्यूटर, द मिनी कंप्यूटर। ओके, तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि वर्क स्टेशन और मिनी कंप्यूटर में क्या डिफरेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि दे हैव अ सिंगल यूजर सिस्टम। क्या है, वर्क स्टेशन जो है वो सिंगल यूजर सिस्टम होता है, यानी कि कोई सिंगल ही पर्सन उस पर काम कर सकता है। ओके, बट मिनी कंप्यूटर में कह रहा है कि दे हैव अ मल्टी यूजर। क्या चीज, तो ये मल्टी यूजर सिस्टम, यानी एक साथ कई यूजर बैठ के इस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद से इसमें सेकंड पॉइंट कह रहा है वर्क स्टेशन में कि दे आर मोर पावरफुल देन अ माइक्रो कंप्यूटर। ये पावरफुल होता है किसके अकॉर्डिंग, माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। कह रहे कि दे आर मोर पावरफुल देन, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है किसके अकॉर्डिंग, तो माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। बट इसमें कह रहा है कि दे आर मोर पावरफुल देन वर्क स्टेशन। अगर मान लीजिए फॉर द एग्जाम्पल द क्लास 4, अगर ये वर्क स्टेशन जो है 10 के बराबर 1 है, किसके बराबर, 10 के बराबर 1 है, यानी कि 10 माइक्रो कंप्यूटर के बराबर 1 इसकी कैपेसिटी है, इसकी ताकत है। तो अगर उसकी बात अगर की जाए तो ये जो है ये 20 के बराबर 1 है, किसके, तो वर्क स्टेशन के। तो 10 इधर 20 इधर। तो अगर देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर की अगर तुलना की जाए ये मिनी कंप्यूटर में, तो ये कम से कम 200 की कैपेसिटी इसको इसके पास होती है, मतलब 200 की ताकत, उससे 200 गुना ज़्यादा इसकी ताकत होती
ओके, तो ये चीज आप याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट यहां पे कह रहा है कि दे द कंटेंट्स ऑफ वन और मोर माइक्रो प्रोसेसर, इसके अंदर एक या एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, किसमें, वर्क स्टेशन में। बट इसमें कह रहा है कि दे यूज इंटीग्रेटेड सर्किट एंड कोर मेमोरी, इसके अंदर क्या लगा होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट में जिसको आईसी चिप कहते हैं और कोर मेमोरी इसमें लगाए जाते हैं, ताकि इसकी स्पीड इनसे कई गुना ज्यादा हो जाए। किसके अकॉर्डिंग, तो वर्क स्टेशन और माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट और कोर मेमोरी लगाए जाते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट मैंने आपको दिखाया हुआ था, तो वैसे ही इसमें चिप लगाए जाते हैं ताकि इनकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या है मेन फ्रेम कंप्यूटर? मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे भी मैंने लगा कर रखा हुआ है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देख सकते हैं कि एक अलमीरा टाइप का एक कंप्यूटर होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि अलमीरा टाइप का कंप्यूटर है जिसमें सबके सब जो है डिवाइस, इतने सारे से डिवाइस लगा, एक छोटा सा स्केल से एक छोटा सा एक डिवाइस इसमें लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है, बाकी जो है वो सब जो है वो कंप्यूटर जो है वो लगा हुआ है। ये इसको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, ओके। जिसको हम सर्वर भी यूज के तौर पे भी हम इसका यूज करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इट इज अ हैंग ऑफ साइज द मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है कि अगर इसकी बात की जाए तो ये भी क्या है, एक तरह का मल्टी यूजर सिस्टम होता है। क्या होता है? मल्टी यूजर सिस्टम होता है। कह रहे कि विच इज द केपेबल टू लिंक मिलियंस ऑफ यूजर अराउंड द वर्ल्ड। कह रहे एक साथ ये लिंकेड पे चलाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, कह रहा है कि लिंकेड ऑफ द मिलियंस ऑफ यूजर, लाखों यूजर लिंक के द्वारा, यानी कि इंटरनेट का एक लिंक के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसको हम सर्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। वही चीज कह रहा है कि इट इज अ हैंग ऑफ द साइज, इट इज अ हैंग साइज द मल्टी यूजर कंप्यूटर। मल्टी यूजर अगर एक की नहीं कई हजारों यूजर एक साथ बैठ के काम कर सकते हो, तो वही कह रहे कि मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम विच इज कैपेबल टू, इसमें इतनी ताकत होती है कि अगर लिंक के अकॉर्डिंग बात की जाए तो मिलियंस ऑफ यूजर अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से लाखों यूजर जो है एक साथ इस पे काम कर सकते हैं, जिसको हम एक तरह से इसको हम सर्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वर। क्या कहते हैं? सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। कह रहा है कि all these users are connected to a main system through terminal। सारे के सारे सिस्टम जो है ये जुड़ते कैसे हैं? तो टर्मिनल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? टर्मिनल के अकॉर्डिंग। जैसे कि नेट का लिंकेड हुए उसके के थ्रू ये जुड़े जाते हैं, लिंकेड से यानी वायर्स के थ्रू ये जुड़े जाते हैं। लाखों सिस्टम, लाखों यूजर एक साथ इस पे काम कर सकते हैं। एक साथ ये लिंक के अकॉर्डिंग लाखों कंप्यूटर पे इस पे काम किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। कह रहा है कि ये कह रहा है यहाँ पे कि मिलियंस ऑफ यूजर अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से अगर देखा जाए तो लिंक के अकॉर्डिंग ये लाखों यूजर एक साथ इस पे काम कर सकते हैं। कह रहे हैं कि ऑल दिस यूजर आर कनेक्टेड टू द मेन सिस्टम। सारे के सारे जो यूजर जो है वो जुड़ते हैं इससे मेन सिस्टम से। किसके थ्रू? तो टर्मिनेटर के थ्रू। किसके थ्रू? टर्मिनेटर के थ्रू। देख सकते हैं आप इसके इमेजेस जो है वो किस तरीके से बना हुआ है। सारे के सारे वायर्स और मैसेज लगे हुए होते हैं। ये इस तरह के कंप्यूटर होते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि आपको एटीएम भी देख सकते हैं। कह रहे कि a mainframe, a computer can handle and process a large amount of data at a great speed। अगर इसके मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की जाए तो इसकी जो प्रोसेसिंग जो होता है प्रोसेस, वो बहुत ही लार्ज कैपेसिटी में होते हैं। वो एक साथ कई डाटा प्रोसेसिंग एक साथ वो कर सकते हैं। कह रहे कि एट द ग्रेट स्पीड, मतलब उसकी स्पीड जो है बहुत ही हाई लेवल पे होती है। इट कैन ऑल्सो स्टोर द ग्रेट अमाउंट ऑफ डाटा। ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्टोर रख सकता है। क्या चीज़?
डाटा को ये स्टोर कर रख सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ATM मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ATM मशीन को, ठीक है। ये क्या करता है कि ऑटोमेटिक ये वर्क करता है, इसके जो मेन सर्वर कहीं और लगे होते हैं, ये सिस्टम जो है वो केवल आपको पैसे जो है वो कलेक्ट मतलब वो विड्रॉ करता है करके। द हैंडल्स द कैपेसिटी ऑफ मेन कंप्यूटर is the measure in the MIPS। अगर इसकी बात की जाए, इसकी जो डाटा हैंडलिंग होती है उसका जो कैपेसिटी ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर का होता है वो किस पे होता है, MIPS पे होता है, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, एक साथ लाखों इंस्ट्रक्शन को ये क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, यानी कि यूज कर सकता है, इस पे काम वो कर सकता है, कैपेसिटी को ये एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए इसका पूरा नाम क्या होता है, MIPS का मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक साथ लाखों यूजर का जो है वो इंस्ट्रक्शंस को ये फॉलो कर सकता है। ओके, तो वही चीज है यहाँ पे, जैसे कि ATM है एक, जैसे कि रिजर्व बैंक हो गया, रिजर्व बैंक में कई सारे उसके ATMs होते हैं और सबका कंट्रोल कौन करता है, तो जैसे कि इसके सर्वर होते हैं वही कंट्रोल करते हैं। तो ये एक तरह का उसका एग्जाम्पल है। ओके, अब कुछ इसके फीचर्स हैं, उसके फीचर्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फीचर्स ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्या क्या इसके फीचर हैं, तो कह रहे कि दे आर वेरी लार्ज इन साइज, इसकी साइज जो है बहुत बड़ी होती है। मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया था कि एक अलमीरा का साइज का आप समझ सकते हैं, तो अलमीरे के साइज के भी बहुत सारे होते हैं। उससे कह रहे कि दे कैन ऑफ अ हैंडल एंड द प्रोसेस ऑफ द लार्ज एक्सटेंस ऑफ अ डाटा एट अ ग्रेट स्पीड। ये बहुत ज़्यादा डाटा को एक साथ ये प्रोसेस कर सकता है, और इसकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा ताकत होती है, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। कह रहे कि यूजेस, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, कह रहे कि दे आर यूज इन द लार्ज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है या फिर गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लार्ज अमाउंट पे, जैसे कि रेलवे हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गए, या फिर पोस्ट मॉडर्न ये पोस्टल हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के जो साइट होती, गवर्नमेंट का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसमें इनका यूज़ किया जाता है। कि वेयर द हैंग अमाउंट ऑफ डाटा द नीडेड टू बी द प्रोसेस एंड स्टोर्ड लाइक अ बैंक, कॉलेज एटसेट्रा। कह रहे कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के जैसे हो गया बैंक हो गए, बैंकिंग में लगाए जाते हैं इससे ताकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट रहे। कॉलेजेस में लगाए जाते हैं ताकि इसके डेटा जो है वो बहुत ही फास्टली वर्क करे। और यूनिवर्सिटीज़ हो गए, उसमें भी इसके यूज़ किए जाते हैं ताकि रिजल्ट जो है प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत ना हो और उसके स्टोर करने में भी कोई दिक्कत ना हो। ओके, द क्लास 4, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर सबसे ताकतवर कंप्यूटर। कह रहे कि सुपर कंप्यूटर आर द हैंड द साइज द कंप्यूटर द मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अ स्मॉलर कंप्यूटर। कह रहे कि अगर देखा जाए कि सुपर कंप्यूटर क्या है, तो इसकी साइज जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, बहुत ही बड़ी साइज की साइज होती है। जैसे छोटे छोटे हजारों कंप्यूटर की ताकत को देखा जाता है उसके हिसाब से। कह रहे कि ईच द कंटेनिंग्स ऑफ द प्रोसेसर और CPU, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर और बहुत सारे CPU लगाए जाते हैं, बहुत सारे। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक तरह का आपको मैंने यहाँ पे इमेज लगाया हुआ है, ये एक तरह का क्या है, सुपर कंप्यूटर है। कह रहे कि इट इज द मोस्ट पावरफुल अमंग ऑल ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैटेगरी से अगर बात की जाए, पूरी की पूरी कैटेगरी से कंप्यूटर की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होता है, तो सुपर कंप्यूटर होता है। कौन ज्यादा होता है, तो सुपर कंप्यूटर होता है। देख सकते हैं आप इसके, मैंने की इमेज में लगाया हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे इसके और रो में दिखाई दे रहे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कई सारे रो हैं, इतने सारे, इससे बहुत सारे डेटा जो है वो प्रोसेसर लगा जाते हैं, इसके स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये आम कोई इसका यूज़ नहीं करता है। ओके, तो इसके भी बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं और समझना है। कह रहा है कि द सुपर कंप्यूटर आर ऑल्सो द वेरी एक्सपेंसिव। सुपर कंप्यूटर जो है होता है, अगर इसकी बात की जाए तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं, इसके कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हम आम इंसान इसका यूज़ नहीं करते हैं, ये ज़्यादातर वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी
यूजेस करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा डाटा प्रोसेसिंग के लिए होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं। दे आर डिज़ाइन टू द हैंडल द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसकी डिज़ाइनिंग इसलिए की गई है ताकि बहुत ज़्यादा डाटा को एक साथ ये वर्किंग कर सके, बहुत ज़्यादा डाटा को प्रोसेसिंग एक साथ वो कर सके। कह रहा है कि इंडिया हैज़ इट वॉन अ शेयर ऑफ द सुपर कंप्यूटर। कह रहा है कि इंडिया जो है, एक तो कह रहा है कि इंडिया वॉन द शेयर, इंडिया ने भी एक कंप्यूटर जो है वो इसका शेयर किया हुआ था, सुपर कंप्यूटर को बनाया हुआ था। कह रहे कि विच आर द बिगन यूज द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इसरो। जैसे इंडिया में जो बना था उसको शेयर किया, वो बताया गया पूरे वर्ल्ड को। इससे यूज किया जाता है किसमें? इसरो को, IIT में, IITM में, CSIR में एटसेट्रा। ये सारे में जो है वो सुपर कंप्यूटर का जो है यूज किए गए थे। उसके बाद से जो फर्स्ट जो कंप्यूटर जो बना था हमारे इंडिया में, वो बना था क्या चीज? परम 8000। कौन सा बना था? परम 8000। ओके, इज द कंसीडर्ड टू बी द इंडियन द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ये एक तरीके का ऐसा कंप्यूटर था जो इंडिया के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर था। पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो इंडिया की तरफ से बनाया गया था। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो सुपर कंप्यूटर है वो किसने बनाया हुआ है। क्योंकि सम अदर एग्जांपल ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर्स, सागा, इक्का, क्लस्टर एंड प्लेटफॉर्म एटसेट्रा। ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हैं, जो कुछ सम एग्जाम्पल ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले सुपर कंप्यूटर हैं, जो बहुत ही फेमस सुपर कंप्यूटर जैसे हो गए। इंडिया में फर्स्ट पहले बना था वो क्या था? परम 8000। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि परम 8000 जो है वो इंडिया का बनाया हुआ पहला ऐसा कंप्यूटर है जो बनाया गया था। उसके से सागा बना, उसके बाद से इक्का, कोस्टर और प्लेटफॉर्म एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो है वो सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि इंडिया में जो है, इंडिया हैज़ इट्स ओन शेयर। इंडिया ने ही बताया था कि सुपर कंप्यूटर को किस तरीके से मतलब वर्क करता, कैसे वो बना। और ओके, अब मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि ये किसने बनाया, ये कहाँ के रहने वाले थे। आप देख सकते हैं ये इमेज, ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सुपर कंप्यूटर पहला जो इंडिया का जो है वो बनाया हुआ था। यही वो सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया की तरफ से बनाया गया, जिसका नाम परम 8000 है। ओके, इनका नाम क्या है? बख्तर इज द बेस्ट knowledge now as the architects of Indian national integratives in the super computer। सबसे बड़ी बात क्या है कि बख्तर, इनका नाम क्या था? YS बख्तर इनका पूरा नाम है। कह रहा है कि बख्तर इज बेस्ट नाउ। इन्होंने वही जिसको डिजाइन किया था, कह रहा है कि एज द आर्किटेक्ट, ये इन्होंने आर्किटेक्ट यानी कि इसको ये डिजाइन से इन्होंने बनाया हुआ था। किसका बनाया था? तो सुपर कंप्यूटर किसके लिए था? नेशनल इंटरेक्टिव के लिए जो सुपर कंप्यूटर बना था। कह रहे कि वेयर ही द लीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द परम, इन्होंने उसको लीड किया था यानी कि इन्हीं की देख रेख में जो बना था वो क्या था? वो सुपर कंप्यूटर बना था। कब? तो 1998 के समय, 1991 में बना था फर्स्ट। कह रहा है यहाँ पे कि लीड द डेवलपमेंट ऑफ द परम द सुपर कंप्यूटर्स। इन्होंने सुपर कंप्यूटर का इन्होंने लीड करके, यानी लीड इन्होंने ही किया था बनाने में। कह रहे कि ही डेवलप द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर। इन्होंने पहला भारतीय कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाया था, जिसका नाम कह रहा है कि द परम 8000। क्या नाम रखा उनका? परम 8000। इन 1991 किसमें, कब बना? ये बनकर तैयार हुआ 1991 में। एंड द लेटर ऑफ द परम 10,000 इज 1998 में। उसके बाद से फिर इन्होंने दूसरा एक बनाया जिसका नाम बन रखा गया परम 10,000। ये जो फर्स्ट बना वो था 8,000, उसके बाद से बना 10,000 जो 1998 में बना। ओके, तो ये चीज आप देख सकते हैं, इन्होंने ही भारतीय सुपर कंप्यूटर को बनाने वाले यही वो इंसान हैं, आप देख सकते हैं। और ये आपके सामने वो इमेजेस दिखाई दे रहा है, यही वो पहला वो सुपर कंप्यूटर बना था, परम युवा 2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बाद की इमेजेस हैं, वो पहले का जो है वो परम का ही, परम 8000 का। ओके, ये चीज आप याद रखेंगे। कुछ और भी जो है वो सुपर कंप्यूटर हैं, जैसे ये हो गया आपका साका और ये हो गया आपका इक्का।
साका और ये आपका एका जो है वो कुछ सुपर कंप्यूटर है। यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये साका है और ये एका। मैंने आपको 2 पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ, जैसे ये टाटा कंपनी का, और जैसे कि सागा और एका जो है ये 2 हो गए, ये दोनों कंपनियों ने भी बनवाया था सुपर कंप्यूटर। अब आते हैं नेक्स्ट, कुछ इसके फीचर्स हैं। अब इसके कुछ फीचर हैं, उन फीचर को भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। फीचर ऑफ द सुपर कंप्यूटर, किसका? सुपर कंप्यूटर का। द सुपर कंप्यूटर कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट, इसकी जो कैलकुलेशंस होती है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। द सुपर कंप्यूटर कैन मैनेज द हैंग ऑफ ए डाटाबेस, इसका जो है ये डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस क्या होता है कि डाटा को रिकॉर्ड को रखने के लिए या फिर उसका प्रोसेसिंग करने के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि सर्वर बनाना हो या फिर कोई भी रिकॉर्डेड रखने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ये स्टोर करके रख सकता है। करके यूजेस, दे आर यूजेस बाय द वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किए जाते हैं। लाइक एथर ऑफ द डेवलपमेंट, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, या फिर इंजीनियरिंग हो, या इंजीनियरिंग स्टडी हो, या फिर रिसर्च के लिए यूज़ किया जाए हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका कहाँ यूज़ किए जाते हैं? गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। चाहे वो कोई भी एथिक्स डेवलपमेंट में कोई नया प्रोडक्ट जैसे कि मेडिसिन डेवलपमेंट हो या फिर कुछ और भी हो, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो हो गया, उसमें इसके यूज़ किए जाते हैं। साइंटिस्ट लोग ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। चाहे वो इंजीनियरिंग स्टडी में, इंजीनियरिंग स्टडी इसका में भी इसका यूज़ किए जाते हैं, और भी बहुत जगह इसका यूज़ किए जाते हैं। चाहे वो रिसर्च हो, रिसर्च करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। कह रहे कि दे आर यूज बाय मेनली कंट्रीज एंड अदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, और भी बहुत सारे कंट्रियों में इसके यूज़ किए जाते हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी इसके यूज़ किए जाते हैं। तो ये चीज़ क्या है? तो सुपर कंप्यूटर। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इंडिया की तरफ से बनाने वाले पहले जो सुपर कंप्यूटर थे वो कौन थे? बख्तर थे, जो 1991 में बनाए थे, जिसका नाम था परम 8000। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। उस समय का सबसे सेकंड हाईएस्ट फास्टली एंड जो कैपेसिटी उसकी जो मानी जाए तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में उसका यूज़ किया जाता था। उस समय का सबसे ताकतवर कंप्यूटर बना था इंडिया की तरफ से। ओके, तो ये चीज़ रहा। आज ये जो चैप्टर है आपका यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर से उसमें देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।